Morning students, let's begin worksheet 9. First exercise, true and false. A. The Lord's horse considered itself better than the peasant's horse. Answer is true. Okay. लॉर्ड्स का जो घोड़ा था वो अपने आप को किसान के घोड़े से अच्छा मानता था. True. B. The peasant's horse overtook the Lord's horse in the first round. किसान का घोड़ा मालिक के घोड़े को पहले राउंड में ही हरा दिया. Wrong. False. C. It was the Lord's horse who was tired. C. Correct. मालिक का घोड़ा टायर्ड थक गया था. D. The peasant's horse came out winning. True. किसान का घोड़ा लास्ट में जीत गया. E. The Lord's horse kept running till the end. Wrong. मालिक का घोड़ा आखिरी तक दौड़ता रहा. गलत. Answer is wrong. Second, fill in the blank. Okay, first one. One day, the Dash told something that badly hurt his friend's feeling. Who said Lord's horse? Answer is Lord's horse. B. And then and there it was agreed that they would run a race. ठीक है, agreed. Answer is agreed. C. The Lord's horse started off at once. कौन पहले शुरू किया? Lord's horse started. D. He avoided looking at the peasant's horse. ठीक है, looking. Answer is looking. किसने अवॉइड किया? मालिक के घोड़े ने किसान के घोड़े को अवॉइड किया देखने में. ठीक है. E. The Lord's horse never turned up his nose at anyone anymore. ठीक है, turned. Answer is turned. मतलब उसने कभी भी घमंड से किसी की ओर नहीं देखा. Question and answers. A. Which of the two horses claimed itself better than the other? ठीक है, दोनों में से किस घोड़े ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ? Answer. The Lord's horse claimed itself better than the peasant's means farmer's horse. ठीक है, लॉर्ड्स के घोड़े ने कहा कि मैं तुमसे अच्छा हूँ. B. What did both the horses decided to do? दोनों घोड़ों ने मिलकर क्या करने की सोची? Answer. Both the horses decided to run a race. ठीक है, दोनों घोड़ों ने एक रेस करने का डिसीजन लिया. C. What did the Lord's horse ask the peasant's horse while he overtook him in the first round? Lord's horse ने क्या कहा जब वह पहले राउंड में ही किसान के घोड़े को ओवरटेक किया, उससे आगे निकल गया? Answer. The Lord's horse asked the peasant's horse if it was not time for him to rest. वो पूछा कि क्या तुम रेस्ट करना चाहते हो? क्या यह टाइम नहीं है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए? D. What did the Lord's horse say when he dropped down on the ground? Answer. क्या कहा जब लॉर्ड्स हॉर्स नीचे गिर गया? ठीक है, मालिक का घोड़ा नीचे गिर गया तो. आंसर. द लॉर्ड्स हॉर्स सेड दैट अ हॉर्स फ्लाई इज डिस्टर्बिंग हिम. ठीक है, क्या परेशान कर रहा था? हॉर्स फ्लाई परेशान कर रहा था जब वह नीचे गिर गया था, ऐसा उसने कहा. ई. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? तुमने कहानी से क्या सीखा? वी शुड नेवर थिंक आवरसेल्व्स सुपीरियर. सुपीरियर का मतलब होता है दूसरों से बड़ा. ठीक है, दूसरों से बहुत अच्छा. और वी कैन से हायर फ्रॉम अदर्स. हमें दूसरों से अपने आप को अच्छा नहीं बताना चाहिए. ठीक है. मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. पेजेंट. पेजेंट का मतलब होता है फार्मर. ओके, नाउ वी हैव टू मेक अ सेंटेंस. द पेजेंट वॉज अ काइंड मैन. ठीक है, पेजेंट एक दयालु आदमी था. बी. हर्ट. हर्ट मतलब चोट पहुंचाना. वी शुड नेवर हर्ट अदर्स. हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, दर्द नहीं देनी चाहिए. सी. प्राउड मतलब घमंड.
आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। यहाँ जो प्राउड है उसका मतलब पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव वे में इंडियन है, इसलिए हमें गर्व है अपने आप पर, ठीक है। हम गर्व हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। डी मेडो, मेडो मतलब होता है घास का मैदान, ओके। बोथ द हॉर्सेस रैन सर्कलिंग द मेडो, ओके। नेक्स्ट रिप्लाई, रिप्लाई मतलब जवाब देना। ही डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई, उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, ओके। नाउ ग्रामर, इन ग्रामर वी आर लर्निंग सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत गया है, जैसे कि खाया पिया खेला कूदा नहाया पढ़ा रोया सोया भगाया, ओके। इस टाइप का जो सेंस बनेगा उसे ही पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। जो काम हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल जिसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे टॉक्ड अ लॉट, उन्होंने बहुत बात किया। देर लिव्ड अ लॉर्ड्स हॉर्स, ठीक है, वहाँ मालिक का घोड़ा रहता है, ठीक है। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अभी इसको हमको नहीं में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? दे डिड नॉट टॉक अ लॉट, ईडी हट जाएगी, ठीक है। दे डिड नॉट टॉक अ लॉट, ओके। नाउ वी यूज डिड नॉट टू मेक अ सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में जब हमको बनाना होता है, नहीं टाइप का सेंटेंस बनाना होता है तो हम डिड नॉट यूज़ करते हैं। तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाया। तुमने खाना खाया? मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ नहीं वाला फॉर्म बनाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे हमने यहाँ कहा था टॉक, टॉक्ड टॉक्ड, ठीक है। टॉक प्रेजेंट टेंस, टॉक्ड ये वाली टॉक्ड पास्ट टेंस, एंड टॉक्ड होगा जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो इसमें बीच वाला फॉर्म लगता है, और जब हम डिड नॉट यूज़ करेंगे तो इसमें सिंपल फॉर्म लगेगा प्रेजेंट वाला, ओके। अभी यहाँ हमें डिड नॉट यूज़ करने हैं, कैसे वो हम बताएंगे अभी, ओके। पे अटेंशन। फिफ्थ एक्सरसाइज, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए ही प्लेड क्रिकेट बट ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। उसने क्रिकेट खेला लेकिन फुटबॉल नहीं खेला, क्योंकि वो एक समय में या तो क्रिकेट खेल सकता है या फिर फुटबॉल, इसलिए उसने क्रिकेट खेला लेकिन फुटबॉल नहीं खेला, सो डिड नॉट। बी दे न्यू सिंगिंग बट दे डिड नॉट नो डांसिंग, ठीक है। उसे गाना आता था लेकिन नाचना नहीं आता था, ठीक है, नाचना नहीं आता था। सी इट डिड नॉट रेन दो देर वर क्लाउड्स, ठीक है, बारिश नहीं हुई जबकि आसमान में बादल थी। डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, मेक्स दीज सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन टाइप का, ठीक है। यहाँ हमने नेगेटिव बनाया, अभी हम यहाँ इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डिड, जो डिड आएगी पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में डिड आती है, ठीक है। डिड को सेंटेंस के पहले लगाना है। हाउ? आई विल शो यू नाउ, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। ए द क्लाउड्स ब्रोट रेन, ओके। द क्लाउड्स ब्रोट रेन मतलब बादल से बारिश होती है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस कैसे बनेगा? डिड हमने कहा था पहले लगाना है। डिड द क्लाउड्स ब्रोट का क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? ब्रिंग, पास्ट में ब्रोट, ब्रोट, ठीक है। तो यहाँ ब्रिंग लिखना पड़ेगा, ब्रिंग रेन। डिड द क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। I hope you understood. B. You run very fast. Did you run very fast? Question mark. यहाँ run का स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, RUN हो जाएगा, run, ran, run, okay. C. You went to school on foot. Did you go? ठीक है, went का यहाँ प्रेजेंट टेंस होता है go to school on foot, and at the end question mark. I hope you understood. Now 7.1, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आंसर हमारे लिए पहले से दिया गया है, उसका हमें क्वेश्चन बनाना है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल ए, yes the peasant's horse won the race,
अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, डिड द पेजेंट्स हॉर्स विन द रेस। यहाँ आंसर में पूछा गया है हाँ किसान का घोड़ा जीत गया, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या किसान का घोड़ा जीत गया, क्वेश्चन मार्क, और ये डिड सामने। वैसे ही बी, ओके लेट्स डू, यस आई गोट द लेटर, हाँ मुझे लेटर मिल गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड यू गेट द लेटर, डिड यू गेट द लेटर, यहाँ गोट तो यहाँ हमको गेट लगाना पड़ेगा क्योंकि डिड लगेगी सामने एंड द क्वेश्चन मार्क। ओके, सी नो ही डिड नॉट गिव मी अ गिफ्ट, ठीक है, नहीं उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड ही गिव यू अ गिफ्ट, डिड ही गिव यू अ गिफ्ट, यहाँ डिड सामने आ जाएगी एंड गिव वैसे के वैसे आ जाएगी, यू ए गिफ्ट। ओके अंडरस्टूड। डी, यस शी ड्रोव द कार फास्ट, हाँ उसने कार तेज़ी से चलाई। ठीक है, अभी यहाँ ड्रोव है, ठीक है, ड्रोव का हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइव। ओके, नाउ क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, डिड शी ड्राइव द कार फास्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। वी हैव डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है, जो हमें किसी नाउन के बारे में बताता है, जिस पर यह क्या करता है, जोर देता है। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखो ए एंड द, ये तो आर्टिकल्स भी हैं। ठीक है, ए एंड द आर्टिकल्स भी हैं, साथ में डिटर्मिनर्स भी हैं, जिस पर ए लग जाए उस पर फोकस करते हैं, एन लग जाए उस पर फोकस करते हैं, द लग जाए फोकस करते हैं। जैसे एन एप्पल, ठीक है, द ताजमहल, ए स्कूल, ठीक है, ऐसा फोकस करते हैं। माई बुक, योर बुक, आर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स, देयर, ऐसा मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सम, एनी। अगर इस टाइप के चीज़ें जब हम पढ़ेंगे और वह किसी चीज़ पर जोर देगी तो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। ओके लेट्स डू द एक्सरसाइज 8, यहाँ में सही आंसर चूज़ करके लिखने हैं। ओके, I hope you can see on the screen. Okay, let's do the one. Don't put dash sugar in the tea. Answer is much, much sugar. ठीक है, there are few students in the school. Few students. Okay, not little. Little means छोटे हो जाएगा यहाँ, otherwise. Few, कुछ students. There are many प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, देर आर मैनी प्लेयर्स, बहुत सारे। ठीक है, मच का प्रयोग कब होता है, जब हमारे पास अनकाउंटेबल थिंग्स होता है, लाइक शुगर हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैनी। डी, देर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, लिटिल यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, लिटिल का मतलब होगा थोड़ा मिल्क, थोड़ा दूध है ग्लास में। देर इज सो मच नॉइस, आवाज़ हो रही है। ठीक है, मैनी नॉइस नहीं बोल सकते, इसलिए मच नॉइस। ओके, 9th exercise now is, it teaches us how to wish in different time of a day। ठीक है, अलग अलग समय में, दिन में कैसे विश करना है हम पहले से जानते हैं, उसको अभी हम फिर करेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, similar things we have to say here now. She got up at 6 a.m. She wished her mother good morning. It was dinner time. Her telephone rang. Picking up the receiver, she said, "Good evening." Before putting down the receiver, she wished the caller good night. I hope you understood. Okay, so there is the 10th exercise. Do you have a pet? क्या तुम्हारे पास पेट है? पेट मतलब जानवर होता है कोई सा भी, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, सो आई हैव रिटन फ्यू सेंटेंसेस, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू। I would like to have a dog as pet. Its name will be Tony. I will keep him in a kennel. I will take him out for walk. I will feed him at proper time. I will bathe him also.
ओके, सो ये था मेरे पेट के बारे में, मैंने डॉग लिया है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ओके, देन वी हैव लास्टली, हियर इज़ द स्टोरी, पिक्चर स्टोरी। Already we know that there is one dog, he is searching for food and he gets a piece of bone and he is going back home now, but he has to cross a stream, okay, stream मतलब छोटी नदी, एंड उसके ऊपर एक पुलिया बना हुआ है, दैट इज़ वुडन ब्रिज। एंड जब वो क्रॉस करता रहता है तो उसे दिखता है कि पानी में एक दूसरा कुत्ता उसी की तरह दिख रहा है, उसके मुंह में भी एक बोन है, और उसको गुस्सा आ जाती है और वो जब भौंकने लगता है तो उसके मुंह से हड्डी नीचे गिर जाती है और पानी में बह जाती है, और उसका खाना भी लॉस हो जाता है, ठीक है, मिस हो जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, और मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। सो यू राइट द स्टोरी बाय योर ओन। ओके स्टूडेंट्स, चलो, थैंक यू वेरी मच।